तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार विलेनस लेवल 99 के एपिसोड नंबर 9 में। तो चलो बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम उसी बंदे को देखते हैं जो यूमिला को एपिसोड 8 की लास्ट में मिला होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बंदा यूमिला को कहता है कि थैंक्स फॉर योर टाइम। वो बंदा फिर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लिनियस है और मैं रैमलेस्ट किंगडम से हूँ। फिर यूमिला कहने लगते है कि रैमलेस्ट किंगडम वेलनेस किंगडम का पड़ोसी है। यूमिला कहने लगते है कि मार्गे वेस्टबेंड के क्षेत्र के करीब है जहाँ पे पैट्रिक का परिवार रहता है और मैंने सुना है कि उन दोनों किंगडम में बिल्कुल भी नहीं बनती, उनमें काफी ज्यादा लड़ाई भी होती रहती है। वैसे भी वहाँ के जासूस को मेरे से अब क्या काम पड़ गया। लिनियस फिर यूमिला के आगे मेन्यू करके बोलता है तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो कर लो। तभी यूमिला बोलते है कि मैं ओफेल स्ट्यू खाऊंगी। लिनियस कहने लगता है कि मैं इस किंगडम में काफी लंबे समय से पहरा दे रहा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें जब से जानता हूँ जब से तुम इस अकेडमी में आई हो, और तुम हमारे राज्य में आने के लिए जल्दी से मानोगे भी नहीं, मुझे पता है ये, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें पैसों से कोई भी दिलचस्पी होगी। यूमिला कहती है कि खैर आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको मेरे से क्या काम है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। लिनियस कहने लगता है कि मेरी कंट्री मुझसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, वो लोग चुप नहीं रहते, वो लोग उल्टा ही मुझे आदेश देने लगते हैं। पता नहीं उन्हें कब रियलाइज होगा कि मेरा काम कितना ज्यादा कठिन है। वैसे मुझे सिर्फ आपसे यही पूछना था कि आप रैमलेस्ट आएंगी और आपको किसी चीज की भी जरूरत होगी तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा और आपकी एक नागरिक सैनिक बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। यूमिला मनी मन सोच रही होती है कि मैं तो ऐसे इस राज्य की शत्रु बन जाऊंगी। तभी लेनिस बोलता है कि हाँ मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा। यूमिला कहने लगते है कि मुझे तो लगता है अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे कोई आने वाला है, ये लोग तो इस राज्य के सैनिक है और ये इस कक्ष में घुसने वाले हैं और मुझे तो लगता है कि कोई उनके पास था जो मुझे अभी भी देख रहा है। यूमिला लेनिस को बोलने लगती है कि तुम्हारे पास अभी भी भागने का बहुत सारा समय है, तुम अभी भी भाग सकते हो। इसके बाद वो दोनों खिड़की से कूद के भाग जाते हैं। वहाँ पे सैनिक आते देखते हैं वो दोनों भाग चुके हैं पहले से ही। शिफ्ट होता है यूमिला कह रही होती है कि मुझसे लग रहा है काफी बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। फिर पैट्रिक कहने लगता है कि कौन सी मिस्टेक, तुमसे कौन सी गलती हो गई यूमिला। यूमिला कहती है कि मेरी मुलाकात एक दयालु लड़के से हुई जो कि मेरी पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प करता था और वो फ्रेंडली लव को रोमांटिक लव समझने की भूल कर बैठा। पैट्रिक कहने लगता है कि आखिर में तुम किसके बारे में बात कर रही हो यूमिला। यूमिला कहती है कि मैं तो आपसे दोस्ती करने के बारे में बात कर रही थी। पैट्रिक कहने लगता है कि मुझे तो लगता था कि हमारी दोस्ती काफी ज्यादा लंबी चलेगी, पर तो तुम मुझे दोस्त समझती नहीं यूमिला। तुम लेवल 1 पे रहो फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा यूमिला। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। यूमिला बोल रही होती है कि यहाँ पे मिड टर्म के रिजल्ट लगा दिए गए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एलेनोरा आ जाती है। वो कहती है कि यूमिला मुझे तुमसे काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है। यूमिला कहने लगती है कि मेकअप एग्जाम। एलेनोरा कहती है कि हाँ मेकअप एग्जाम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेकअप एग्जाम में ताकि मैं मेकअप एग्जाम में पास हो सकूं। और मेरा मतलब था कि मुझे आपकी पढ़ाई में मदद करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। यूमिला कहने लगती है कि क्या आपने मिड टर्म में खराब परीक्षा दी है? वैसे तुम मेरे से क्यों मदद मांग रही हो, तुम किसी और से भी तो मदद मांग सकती थी ना। एलिसिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो इन सबसे काफी बढ़िया अंक भी मिले हैं। यूमिला कहने लगती है कि मैं तो बस इसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बस यही चाहती हो ना। एलेनोरा कहने लगती है कि वैसे मुझे कई लोग नहीं सिखा पाते पर आप हाँ कर दिए। फिर हमें पैट्रिक और यूमिला को दिखाया जाता है। पैट्रिक बोल रहा होता है कि फाइनली एलेनोरा ने मेकअप एग्जाम पास कर लिया है क्या। यूमिला पैट्रिक को कहने लगती है कि पैट्रिक क्या तुम इसके बाद फ्री हो। यूमिला कहने लगती है कि मैं फिर से रियू के साथ फ्लाई करना चाहूंगी। दोस्तों यूमिला ने उस ड्रैगन का नाम रियू रखा है। पैट्रिक शकल बना के बोलने लगता है कि मुझे क्षमा करना क्योंकि मुझे अभी कुछ काम है। यूमिला कहने लगती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस छुट्टी के दिनों में क्या काम करना चाह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एलेनोरा भागते हुए आती है। एलेनोरा कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया यूमिला मेरे स्टडी में हेल्प करने के लिए। एलेनोरा हाथ में ग्लोगिट दिखाई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तभी पैट्रिक वहाँ से जाने लगता है। वो बोलने लगता है कि तुम एलेनोरा के साथ अच्छा समय बिताना, मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि पैट्रिक डेंजल के पास आ जाता है। सैनिक बोलने लगता है कि तुम दोबारा आ गए पैट्रिक। वो सैनिक कहने लगता है कि इससे ज्यादा प्रैक्टिस मत करो। फिर पैट्रिक उससे कहने लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होने की काफी ज्यादा जरूरत है इस टाइम। तभी हम देखते हैं कि पैट्रिक डेंजल के अंदर आ जाता है। वो सोचने लगता है कि यूमिला ने कहा था जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मैं उसे ही लाइक करती हूँ। तभी पैट्रिक पे एक ड्रैगन हमला कर देता है। पैट्रिक उसे काफी आसानी से डॉज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ड्रैगन आने लगते हैं। फिर पैट्रिक कहने लगता है कि मुझे वो सब कुछ करना होगा जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे लायक है। सच में मुझे उसके प्यार में क्यों पड़ना पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूमिला कितनी शक्तिशाली है, वो भी तो एक सामान्य व्यक्ति ही होगी और उसे अपने लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, वो बस दिखावा करती है। वो मेरी तरह ही एक 16 साल की सामान्य लड़की है। वो ये सब कहते हुए ड्रैगन्स को काफी अच्छी तरीके से मार रहा होता है। फिर वो वहाँ पे सभी मौजूद सारे ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। फिर पैट्रिक डेंजल से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पे यूमिला ड्रैगन के ऊपर बैठ के उड़ के उसके पास आ जाती है। यूमिला पैट्रिक को कहने लगती है कि क्या तुम फिर से इंजर्ड हो गए। फिर पैट्रिक यूमिला से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हंगामा मचाने से पहले इस रियू को अपने घर ले जाओ। फिर यूमिला पैट्रिक से कहने लगती
लगती है कि मुझे पता चल गया तुम हर समय कहाँ जाते रहते हो। पैट्रिक कहने लगता है कि ओ तुमने मुझे समझ लिया। यूमिला पैट्रिक को कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते रहते हो, मैंने पकड़ लिया तुम्हें। और मुझे लगता है कि वो जब गुस्सा होती है तब वो काफी ज्यादा हानिकारक हो जाती है और तुम्हारा ये हाल कर देती है हर रोज। पैट्रिक कहने लगता है कि नहीं तुम पूरी तरीके से गलत हो क्योंकि मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक। यूमिला कहती है कि फिर तुम अलग अलग समय पर जानबूझकर वापस आते हो, ऐसा क्यों? यूमिला कहती है वाह वास्तव में लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर पैट्रिक अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मेरे पास तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें किसने बताया? आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। क्या ये चोट तुम्हें इस तरीके की लगती है कि जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हो? तभी ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाने लगता है। यूमिला बोलते है कि तुम्हें अनदेखा करने के लिए मुझे क्षमा करना, मैं अब रियू को घर ले जा रही हूँ। फिर यूमिला ड्रैगन पे बैठ के उड़ जाती है। यूमिला ड्रैगन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि पैट्रिक हर दिन कहाँ जाता होगा? वैसे मुझे ये नहीं मानना चाहिए कि वो मेरे जैसा है बिल्कुल। मैं जब ये बात सुन रही थी एलेनोरा को बोलते हुए कि वो प्रिंस एडविन से कितना ज्यादा प्यार करती है, एलेनोरा की बात ने मुझे वास्तव में सोचने मजबूर कर दिया कि प्यार सच में होता है। आखिरकार ये ऑटम गेम की दुनिया है और उसकी गर्लफ्रेंड होने में भी कुछ अजीब नहीं होगा, सेम वैसे ही चलेगा। यूमिला पैट्रिक की बातों को सोचते सोचते बिल्कुल अचानक से नीचे गिर जाती है। पैट्रिक ने जब मुझसे ये बोला कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं काफी ज्यादा खुश हुई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। पैट्रिक कहता है कि प्रिंसिपल रूम में एडविन तुम्हारे इंतजार कर रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि एडविन बोल रहा होता है कि थैंक यू यूमिला यहाँ पे आने के लिए। फिर एडविन पैट्रिक को बोलता है कि गुड वर्क पैट्रिक। तभी पैट्रिक वहाँ से जाने लगता है। यूमिला पूछने लगती है कि क्या बात करना चाहते हो मुझसे तुम एडविन? फिर हम देखते हैं कि एडविन यूमिला से सॉरी मांग रहा होता है। एडविन कहने लगता है कि मेरी धारणाएं काफी ज्यादा गलत थी क्योंकि मैंने अपने अभिमान को अपने ऊपर हावी कर लिया था। मेरे पिता ने कहा था कि तुम किसी भी तरीके से डेमन लॉर्ड नहीं बन सकते, लेकिन मैं अपने साथियों के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता। यूमिला मनी मन सोच रही होती है कि यही नहीं, यही के सभी लोग अभी चाइल्डनेस है क्योंकि इन लोगों के पास अपना अभी अभिमान और घमंड है बस। फिर यूमिला पैट्रिक से कहने लगती है कि मुझे आपकी बात सुन के काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आपका? क्योंकि मुझे पैट्रिक ने आपके बारे में कुछ कहानियां सुनाई थी, इसी वजह से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। पैट्रिक ने बताया था कि तुम कितने स्टैंडर्ड हो, तुमने काफी मेहनत करके तभी रिजल्ट पाया है और मुझे पता है कि तुम्हें काफी अजीब भी लगे, लेकिन तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। तुम्हारे बारे में जब मुझे पैट्रिक ने बताया तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम कितनी अच्छी हो। मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मुझसे भी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। पहले मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश था, मैं हमेशा तुम्हें नीचे दिखाता था, पर अब मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि तुमने मुझसे काफी ज्यादा मेहनत की है और मुझे तुमसे माफी मांगने में काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि तुम मुझे माफ करोगे या फिर नहीं करोगे। तभी यूमिला उसे बोलते कि मैंने तुम्हें माफ किया। पैट्रिक कहने लगता है कि अगर मेरे लाइक कोई काम हो तो तुम मुझे जरूर बताना। तभी यूमिला बोलने लगती है कि तुम मुझे डेमन लॉर्ड की आर्मी में ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं भी उन्हें हराना चाहती हूँ। यूमिला बोलती है कि मेरी तुमसे एक और रिक्वेस्ट है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे बारे में पैट्रिक क्या क्या तुमसे कह रहा था। एडविन बताने लगता है कि पैट्रिक ने कहा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम तुम्हें कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें लेकिन तुम नीचे नहीं गिरोगे क्योंकि तुम खुद के दम पे उठी हो और तुम्हें बिल्कुल भी पैसे और पोजीशन की जरूरत नहीं है और तुम काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो, पर तुम थोड़ी पागल टाइप की लड़की हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। फिर यूमिला काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी एडविन बोलता है कि ये बातें मैंने बिल्कुल नहीं बोली, ये तो सिर्फ पैट्रिक ने बोली थी। यूमिला कहने लगती है कि लग रहा है मुझे पैट्रिक से दोबारा मिलना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, प्रिंसिपल कह रहे होते हैं यूमिला से कि बातचीत कैसी रही तुम्हारी और एडविन की। यूमिला कहने लगती है कि वो तो काफी ज्यादा बदल गया है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं पैट्रिक और एडविन सेम एज का है। जब पैट्रिक ने एडविन को समझाया तब एडविन पूरी तरीके से समझ गया। यूमिला प्रिंसिपल से पूछने लगती है कि एडविन का ग्रुप अब कैसा चल रहा है। प्रिंसिपल कहने लगते हैं जब तुमने उन बंदों को हराया था तब वो बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन उन बंदों का हाल काफी ज्यादा ठीक है और सबकी प्रैक्टिस भी अभी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और वो लोग अपना लेवल काफी ज्यादा अप कर रहे हैं और अपने लेवल अप करने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन एलिसिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब भी उसके पास कोई भी मोस्टर आता है तभी ये तीनों के तीनों उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से उसका लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। यूमिला कहने लगती है कि अच्छा ये बात है। तभी प्रिंसिपल बोलने लगते कि वैसे भी वो अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है अपना लेवल बढ़ाने के लिए। तभी यूमिला बाहर आ जाती है, वो देखती है कि एलिस काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है। यूमिला कहने लगती है अगर मैंने इसकी मदद नहीं करी तो इसका लेवल ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और ये डेमन लॉर्ड को नहीं हरा पाएगी। अगर मैं जीत गई तो मेरी शादी एडविन से हो जाएगी। इसके बाद यूमिला एलिसा के पास पहुंच जाती है। एलिसा यूमिला को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। यूमिला कहने लगती है कि ऐसे क्यों डर रही है जैसे कि इसने मोस्टर को ही देख लिया। फिर यूमिला कहने लगते है कि तुम एलिसा यहाँ पे लेवल अप करने की कोशिश कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ लेवल बढ़ाने में? हम दोनों मिलकर डंजन में जाएंगे और तुम वहाँ पे काफी सारे मोस्टर को मारना, जिस वजह से तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा अप हो जाएगा और वहाँ के मोस्टर डार्क एट्रीब्यूट के होते हैं और तुम उन्हें काफी आसानी से हरा भी सकती हो। तभी एलिसा इमेजिन करने लगती है कि मैं अगर उसके साथ जाऊंगी तो कितना बुरा फंसूंगी, इसलिए वो ये सब सुन के भाग जाती है वहाँ से। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि वो अभी तक नहीं आई, टीचर उसे देखने के लिए उसके
डोम में गए लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं मिली। तभी वहीं पे एक लड़की बोलती है कि अब तो उसे घर की याद आ रही हो, इसलिए वो घर निकल गई हो अपने। एक लड़की बोलती है कि अगर ये घर गई होती तो अपने कपड़े यहाँ पे छोड़ के क्यों जाती। तभी वहाँ पे उर्मिला आती है, बोलती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पैट्रिक बताता है कि एलिसिया मिसिंग हो गई है, इसलिए प्रिंसिपल और एडविन उसे ढूंढने के लिए गए हैं। तभी वहाँ पे एडविन आ जाता है। एडविन पूछने लगता है कि क्या तुमने एलिसिया को देखा। तभी उर्मिला बताती है कि एलिसिया अपने लेवल को लेके काफी ज्यादा परेशान और वो अपना लेवल नहीं बढ़ा पाई, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। तभी एडविन बोलता है कि वो इतनी कमजोर तो नहीं है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। एडविन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ एलिसिया को, अगर वो जाती तो लेटर छोड़ के जाती, लेकिन वो कोई भी लेटर नहीं छोड़ के गई। फिर बोलता है कि क्या पता एलिसिया को किसी ने किडनैप कर लिया हो, क्योंकि वही एक हमारा ट्रम्प कार्ड, क्योंकि वही डायमंड लॉर्ड को हरा सकती थी। अगर किसी डायमंड लॉर्ड के सपोर्टर ने इसे किडनैप कर लिया होगा तो क्या होगा हमारा। फिर ये लोग कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से एलिसिया को ढूंढना होगा। तभी ये लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें एलिसिया को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अकेले ही घूम रही होती है। तो दोस्तों अब ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चले कि ये कौन से जंगल में खोई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि एलिसिया को ये सब लोग ढूंढ लेंगे या फिर नहीं ढूंढ पाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो दोस्तों चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है।